Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is speed and its unit conversions. सबसे पहले जो है हम स्पीड की जो है डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं. स्पीड की डेफिनेशन है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम. भाई ये स्पीड जो है इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसको हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को जो है स्पीड कहा जाता है. या अगर फिजिक्स में एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम. ठीक है, इस तरह की भी एक डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम. एक ये भी डेफिनेशन है. या आप सिंपली मैथ में जो है इस तरह का जब हम टॉपिक कवर करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा फिजिक्स टाइप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. हमें फार्मूले की पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है. स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है. और अगर आप इसको सिंबल्स की फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं स्पीड को एस से जाहिर करते हैं, उसके अलावा डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से. आपका मेन फार्मूला आज का होगा स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी. एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी. कभी कभार ये यूं भी फार्मूला लिखा जाता है v इज इक्वल टू डी अपॉन टी. यहाँ पे ये v जो है अब ये स्पीड को शो नहीं कर रहा, अब ये वेलोसिटी को शो कर रहा है. अब वेलोसिटी और स्पीड तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है. ये स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको जो है डायरेक्शन नहीं होती, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसको. और इसके अलावा जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको जो है डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इस वजह से इसको वेलोसिटी कहा जाता है. इन दोनों के अंदर बहुत कम डिफरेंस है और ये एक फिजिक्स का प्योरली टॉपिक है. वापस आते हैं इसमें से मैथ में से भी सवाल आते हैं मैथमेटिक में आपके जो है टेस्टों में डिफरेंट. किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. चलिए अब हम जो है प्रॉब्लम्स की जानिब आते हैं. प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है अ कार ट्रेवल 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड. एक कार जो है वो 15 किलोमीटर फासला तय कर रही है 3 घंटे में, बताइए उसकी स्पीड क्या होगी. अगर आप इसका डेटा बना लेंगे तो अच्छा होगा और सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा आपके पास. ये जो किलोमीटर है हमें जाहिर कर रहा है कि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारे पास है 15 किलोमीटर्स. उसके अलावा हमारे पास ये 3 आवर्स यानी ये टाइम की बात हुई है, टाइम हमारे पास है 3 आवर्स. हमने फाइंड क्या करना है स्पीड, और स्पीड इक्वल टू है वॉट, और हमें स्पीड का फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसके अंदर अब हम वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे और उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन करेंगे. हमें पता है कि डिस्टेंस जो है हमारे पास है 15 किलोमीटर एंड टाइम जो है हमारे पास है 3 आवर्स. हमारे पास जो स्पीड होगी फिर 3 का टेबल 15 के ऊपर 5 टाइम्स, हमारे पास जो है स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर. एक बात याद रहे, स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है. ये कैसे होता है इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये समझिए कि जो चीज़ हमें मिली होगी जिस तरह, उस तरह आपने जवाब में उसका जो है यूनिट लिखना होगा. हमने देखा कि हमें डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में गिवन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा किलोमीटर. उसके अलावा हमारे पास हमें गिवन है टाइम आवर्स में, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर. ये इस वजह से लिखा गया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में किलोमीटर और उसके अलावा आवर्स की बात हुई, इस वजह से किलोमीटर पर आवर में. अगर हमें यहाँ पे मीटर होता और ये सेकंड होता हमारे पास जवाब आता आखिर में मीटर, 5 मीटर पर सेकंड. लेकिन ये तब लिखते हैं हम जब हमारे पास डिस्टेंस मीटर में होता है, उसके अलावा टाइम जो है वो सेकंड्स में होता है. इसका बहुत ख्याल रखना होता है. क्वेश्चन जब आते हैं बाज़ दफ़ा किलोमीटर में आता है और पूछा जाता है मीटर में. इस तरह के मज़ीद कुछ जो है प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ अ बस इज़ 60 किलोमीटर पर आवर. हमारे पास डेटा साथ साथ ही बनाते जाएं, स्टेटमेंट भी रीड करते जाएं. हमारे पास एक बस की जो है स्पीड गिवन है, स्पीड एस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. उसके अलावा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर. भाई ये कितना फासला तय करेगी, यानी d इज इक्वल टू जो है वो वाट है. उसके अलावा हमारे पास टाइम भी गिवन है, t इज इक्वल टू हमारे पास है 4 आवर्स. डेटा बना लेने के बाद आप लोगों ने जो है इसका फार्मूला लिखना है, और फार्मूला हमें मालूम है कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसके अलावा स्पीड इज इक्वल टू, इसी के अंदर अगर आप वैल्यू पुट करना चाहें तभी आपकी मर्जी, अगर आप इसका फॉर्मूले को सीधा करके लिखना चाहें तभी आपकी मर्जी है. आपने फाइंड करनी है वैल्यू डिस्टेंस की.
सो टी जो है वो डिस्टेंस के साथ डिवीजन में है, डिवाइड में है, नीचे वाली साइड पे है। इसको जब हम बराबर के जो है लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे सो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ पर टी आएगा, सो इस साइड आके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिस्टेंस हमारे पास होगा टी इंटू एस। सो अब आप लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। टी हमारे पास गिवन है 4, उसके अलावा डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, स्पीड हमारे पास गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 6 4 है हमारे पास 24, 6 4 आपके पास हो जाएगा 24 और ये 0 आप लगा लेंगे इसके साथ। सो आपके पास जो डिस्टेंस आया वो आपके पास आया 240 किलोमीटर्स डिस्टेंस था, जिसको तय करते हुए स्पीड एक बस जो है उसकी थी 60 किलोमीटर पर आवर। सो वो 4 घंटों में उसने जो फासला तय किया था वो था 240 किलोमीटर्स। सो नेक्स्ट इस तरह का एक और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द टाइम इफ द डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर। सो इसके अंदर जो है हमसे टाइम पूछा गया है और डिस्टेंस हमारे पास जो है वो गिवन है। सो यहाँ पर अभी आप डेटा बना लेंगे और डेटा बना लेने के बाद जो है फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला लिखने के बाद। सो यहाँ पर हमारे पास टी इज इक्वल टू वॉट है, पहले ही बता दिया गया है, और उसके अलावा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास गिवन है 15 किलोमीटर। उसके अलावा हमारे पास स्पीड भी गिवन है, एस इज इक्वल टू हमारे पास है 5 किलोमीटर पर आवर। सो हमें फॉर्मूला का तो पहले से ही पता है कि स्पीड जो है वो बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है टी की। सो टी जो है इस साइड आएगा तो ये एस की जगह ले लेगा और एस जो है वो टी की जगह ले लेगा, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप समझ लें तो ये यूं होगा, टी इसकी जगह चला जाएगा, एस इसकी जगह आ जाएगा, यानी डी अपॉन एस हो जाएगा। सो अब आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। टी इज इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस है 15 किलोमीटर एंड स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर थी। सो अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फार्मूले जो है वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोगों ने टेबल लगा लेना है। 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम एंड 15 के ऊपर 3 टाइम्स। सो टाइम आपके पास आ गया 3 आवर्स। अब ये टाइम जो है आवर्स में मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास स्पीड की बात हुई किलोमीटर पर आवर की, उसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस जो था वो भी किलोमीटर में ही गिवन था। सो इस वजह से हमारे पास जो टाइम आया वो आवर्स में आ गया। सो इस तरह के मज़ीद जो है कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सो तो ये तो भाई जो 3 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए ये थे वो वाले प्रॉब्लम्स जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड थे। तो हर प्रॉब्लम में एक चीज़ गायब थी। पहले प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया कि स्पीड हमने फाइंड की, दूसरे में हमने जो है डिस्टेंस फाइंड किया, तीसरे में हमने टाइम फाइंड किया। सो मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम थे वो मैंने आपको सॉल्व कराया। अब जो है हमारे पास आज का जो है यूनिट कन्वर्जन हम सीखेंगे, यानी अब हमारे पास स्पीड हमारे पास गिवन होती है किलोमीटर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे किया जाता है, या आपके पास जो है मीटर पर सेकंड में हो तो किलोमीटर में कैसे चेंज किया जाता है किलोमीटर पर आवर में। सो इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकंड। नीचे दिए गए को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। हमारे पास पहला गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में अगर हमने चेंज करना हो तो सबसे पहले तो ना इसका यूनिट सीखें कि यूनिट क्या है। डिस्टेंस हमारे पास जो स्पीड है वो बराबर है एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसका जो यूनिट होगा वो होगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में भी जो है मेजर करते हैं, इस वजह से किलोमीटर, और टाइम को हमने आवर में। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर तो अमूमन हम जो है जब ज़्यादा ट्रैवल करते हैं सो गाड़ियों में के अंदर भी किलोमीटर पर आवर की ही बात हो रही होती है। सो अगर इसको हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये मीटर, और उसके अलावा यहाँ पे आवर्स जो है उसको अगर हम छोटे में करें तो मीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं। उसके अलावा बाज़ दफ़ा माइल्स पर आवर भी होता है, MPH लिखा होता है बाज़ दफ़ा स्पीड। सो ये स्पीड के सारे यूनिट हैं। उसके अलावा स्पीड को हम मीटर पर मिनट में भी कर सकते हैं। माना ये मुख्तलिफ यूनिट हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं कि इस तरह इसको हमने कन्वर्ट करना था। अच्छा, स्पीड का जो छोटे में छोटा यूनिट होगा ना वो मीटर पर सेकंड होगा, और बड़े में बड़ा यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। तो अच्छा, इनकी कन्वर्जन के जो है ना क्वेश्चंस डिफरेंट टेस्ट में वगैरह में आ जाते हैं। सो इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है कि 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में करना है। सो इसको कन्वर्ट करने से पहले हमें एक चीज़ मालूम है पहले से ही, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ कि 1 किलोमीटर में जो है वो मीटर कितने होते हैं, 1000।
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसी से हमारी कन्वर्जन होगी। और हमें मालूम है कि 1 आवर जो है वो कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के, लेकिन हमने सेकंड्स में करना है तो 60 को 60 से फिर ज़रब करें। क्यों 60 को 60 से किया, क्योंकि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में मिनट होते हैं 60। सो हमने इसको 60 को इस वजह से किया है क्योंकि हमने सेकंड्स में करना है। सो 1 आवर को पहले मिनट में किया, उसके बाद फिर हमने सेकंड्स में किया। सो 6 6 हो गया 36 एंड 0 2 0 हो जाएंगे, एक 0 ये और एक 0 ये। सो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, 72 किलोमीटर पर आवर को जब हमने कन्वर्ट करना होगा, सो 72 को ज़रब करना होगा आप लोगों ने किस में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर किलोमीटर है, यानी 1000 से ज़रब होगा और नीचे 3600 से तकसीम होगा। अब ये कैसे तकसीम होगा, क्योंकि यहाँ पे आवर लिखा हुआ है ना, ये पर आवर है, यानी ये बीच में अपान की सिंबल है, ये अपान ही को शो कर रही है, ये रेशो को ही शो कर रही है किलोमीटर पर आवर से। यानी हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 1000/3600 से हमें उस रकम को ज़रब करना होगा जो हमें गिवन होगी सवाल में। तो यहाँ पे हमारे पास 72 है, सो इसको हमने 1000/3600 से किया है। इसको मैंने जस्टिफाई किया है कि 1 किलोमीटर जो है मैंने बताया ऊपर ही कि उसके अंदर 1000 मीटर्स होते हैं और उसके अलावा 1 आवर में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं, यानी 1000/3600 से 72 को हमने करना होगा ज़रब। सो नेक्स्ट अब जो है 36 का जो टेबल है वो 72 के ऊपर 2 टाइम्स एंड ये 2 0 जो है यहाँ पे इस 2 0 में ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऊपर। बाकी क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10 बचा। सो 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज होने ही वाला है। बस अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो अगर हमने मीटर पर सेकंड में किया तो 20 मीटर पर सेकंड के अंदर हमारा ये चेंज हो गया। तो चलें इस तरह का मजीद एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। सो 108 किलोमीटर पर आवर को अब हम डायरेक्ट करते हैं 1000 और अपान 3600 से हमने किया है। ये क्यों किया है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है 1000 मीटर्स के। उसके अलावा 1 आवर जो है हमें पता है बराबर है 3600 सेकेंड के। सो आपको ने देख लिया कि 108 किलोमीटर पर आवर जो बराबर हुआ वो 108 को हमने ज़रब कर दिया 1000 और नीचे 3600 से तकसीम कर दिया। अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टेबल लगा लेने हैं। तो यहाँ से ये 2 0 जो है यहाँ पे इस 2 0 में कट गए। 36 का टेबल जो है वो 108 के ऊपर 3 दफ़ा लग जाएगा। 3 को और 10 को जब आप ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी 108 किलोमीटर पर आवर को जब हमने किया तो इसका जवाब आ गया 30 मीटर पर सेकेंड्स। सो इस तरह के मज़ीद कुछ 2 एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास गिवन है 3rd नंबर पर 18000 किलोमीटर पर आवर। सो हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर्स होते हैं, उसके अलावा 1 आवर में जो है वो 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो हमने 18000 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, तो 18000 को जो है ज़रब करना होगा 1000 से अपान 3600 से। सो अब आप लोगों ने यहाँ पे टेबल लगा लेने हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। ये 2 0 जो है इस 2 0 में ख़त्म हो गए। 18 का टेबल जो है वो 36 का टेबल जो है वो 18 के ऊपर 2 दफ़ा लग गया, यानी ये हो गया आपके पास यहाँ पे ऊपर 2000, उसके अलावा यहाँ पे 10 और भी है। सो इसको जब आप इससे ज़रब कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20000 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास जवाब आ गया मीटर पर सेकेंड में 20000 मीटर पर सेकेंड, यानी 18000 किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में 20000 मीटर पर सेकंड के बराबर है। सो इसी तरह का हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल है और इसको हम शॉर्ट में करेंगे। 43.2 को हमने किलोमीटर को हमने पर आवर को हमने जो है चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सो 43.2 को हमने 1000 अपान 3600 से जो है इसको ज़रब करना होगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे अब आप,
यहाँ पे ये 2 जीरो जो है इस 2 जीरो में काट देंगे। उसके अलावा आपके पास ऊपर बचा 43.2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपान 36। सो अब ये जीरो अगर आप खत्म करेंगे तो ये पॉइंट आपका राइट साइड पे जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 432 अपान 36। सो अब आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप यहाँ पे छोटे छोटे टेबल लगा के इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि 9 का टेबल दोनों के ऊपर लग रहा है। 9 का टेबल 36 के तो ऊपर जो है वो 4 दफ़ा लग रहा है। उसके अलावा 432 के ऊपर 9 का टेबल लग जाएगा। 9 का इसके ऊपर 4 टाइम्स एंड ये 7 और ये 2 उतारा है। यहाँ पे 9 का टेबल जो है इसके ऊपर 8 दफ़ा लग जाएगा। सो ये 0 0 यानी आपके पास टेबल लग गया 48 टाइम्स। सो अगेन 4 का टेबल 48 के ऊपर भी पूरा पूरा लग रहा है। 4 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम है, इसके ऊपर 1 टाइम, 4 का टेबल 8 के ऊपर 2 टाइम्स। यानी आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जवाब आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का तरीकेकार। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है उलट है, अपोजिट है, रिवर्स है। सो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास पहले ही मीटर पर सेकंड में गिवन होगा। सो उसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, यानी बड़े यूनिट में। तो उसको चेंज करने से पहले कुछ थोड़ा सा और हम सीख लें, उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर। सो हमें मालूम है कि भाई जब बड़े यूनिट को छोटे में चेंज किया जाता है तो उसके अंदर हम करते हैं ज़रब। अच्छा, जब हम किसी भी छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करते हैं तब किया जाता है तकसीम, यानी कि डिवाइड। अगर अब ये बात समझ में ना आई हो तो इस तरह के मैं मिसाल देता हूँ, उसके बाद हम आपसे आज के जो अपने अभी के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 किलोमीटर में बताइए कि मीटर कितने हैं, सो आपने यहाँ पे 2 को 1000 से ज़रब करना होगा। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 2000। यानी जब भी बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करना होता है तो ज़रब किया जाता है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए ये 3500 आपके पास ग्राम्स हैं, इसके अंदर किलोग्राम कितने होंगे। एक कॉमन सा सवाल है, आपसे पूछा जाता है कि 3500 ग्राम यानी 3500 ग्राम से बताइए कि ये कितने किलोग्राम के बराबर है। सो सिंपली 3500 ग्राम को आप 1000 के साथ करेंगे तकसीम, क्योंकि हमने छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना है। सो इस वजह से इसको 3500 को 1000 के साथ करेंगे तकसीम। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एक जीरो इसके अंदर खत्म हो गया, ये दूसरा इसके अंदर खत्म हो गया, ये जीरो खत्म हुआ तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। यानी 3500 ग्राम जो है वो आपके पास किलोग्राम में बराबर होगा 3.5 किलोग्राम। सो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, आपसे पूछा जाए कि 1000 ग्राम किसके बराबर है। सो आपने उसी वक्त जवाब देना है कि ये 1 किलो के बराबर है, क्योंकि 1000 से हम तकसीम करेंगे सो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 किलोग्राम के बराबर है। सो आई होप कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं मेन अपने आज के जो है अभी सवालों के ऊपर। सो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि 5000 मीटर पर सेकंड को आप चेंज करें किलोमीटर पर आवर में। सो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा, ये तो पहले ही मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास पता है कि 1000 जो है वो मीटर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास 1 आवर में जो है 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ये याद होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना होगा, 5000 मीटर पर सेकंड को चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में। सो 5000 यानी 5000 को हमने तकसीम करना होगा किसके साथ, 1000/3600 के साथ। ठीक है। जब भी हम फ्रैक्शन की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी फ्रैक्शन है ना, ये भी फ्रैक्शन ही है, मतलब क्या कहते हैं, फ्रैक्शन है, उसकी डिवीजन जब सॉल्व करते हैं तो उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जब चेंज करते हैं तो ये जो है उलट हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, ये 5000 ऐसे ही होगा। तो ये 3600 आपका ऊपर चला जाएगा, उसके अलावा 1000 आपका नीचे आ जाएगा। सो अब आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, ये 3 जीरो जो है यहाँ पे इस 3 जीरो में ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा 36 को और 5 को आप लोगों को करना होगा ज़रब पहले। सो 36 और 5 को अगर आपको नहीं पता सो यहाँ पे आप रफ रख में जो है करके देख लेंगे। सो 6 5 हो जाएगा 30, 3 ऊपर गया, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 हो गया आपके पास 18, यानी 180 हो गया। सिर्फ 30
6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो आपने यहाँ पे भी लगा देने, यानी जवाब हमारे पास आ गया 18,000 किलोमीटर पर आवर। सो सिंपली हमने अब यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट करना है। ये तो मैंने पहले बाय प्रोसेस पूरा बताया कि जब भी छोटे यूनिट को बड़े में चेंज किया जाता है तो तकसीम किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था और एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से। सो उसके बाद फिर हमने इसको ज़रब में चेंज किया, एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया। सो ये हमारा प्रोसेस हो गया। सो सेकंड सवाल के अंदर हम करेंगे, इसके अंदर एक स्टेप शॉर्ट करेंगे। सो किस तरह शॉर्ट होगा, हमें पता है कि 30 मीटर पर सेकंड को जब हम चेंज करेंगे, सो 30 को जो है हम 3600 ऊपर रख लें, ज़रब कर लें और 1000 नीचे रख लें। ठीक है, देखें बिल्कुल उसी तरह है। एक स्टेप हमने शॉर्ट किया है कि उसके अंदर हम क्या करते थे, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे 1000 ऊपर 3600 नीचे रख के हम ज़रब करते थे। तो यहाँ पे 3600 को ऊपर रख लें, 1000 को नीचे रख लें। या आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो यूँ बढ़ा सकते हैं कि 30 को जो है वो तकसीम करना होगा 1000/3600 के साथ। जब आप चेंज करेंगे तो फिर यही जवाब आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 3600 ऊपर चला जाएगा, उसके अलावा 1000 नीचे आ जाएगा। सेम बात है वही। सो ये आपके 3 जीरो जो है इन 3 जीरो के अंदर खत्म हो जाएंगे। 36 को 3 से ज़रब कर दें तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। सो देखें भाई यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह का एक आखिरी एग्जाम्पल है हमारे पास 3rd नंबर पर, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकंड को जब हम चेंज करेंगे, सो इसको हमने तकसीम करना होगा किसके साथ, हमने जो है इसको 1000/3600 के साथ हम करेंगे तकसीम। ठीक है, सो थ्रू प्रॉपर मैं कर रहा हूँ ताकि जो है किसी को कोई भूल ना हो। ये मल्टीप्लिकेशन में हमने चेंज किया, 3600 को जो है हमने ऊपर लिख दिया, 1000 को नीचे कर लिया। अब ये प्रोसेस जो है हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग वाले क्लासेस में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन की डिवीजन कैसे होती है। जब भी डिवीजन होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, सो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ये 3 जीरो जो है ऊपर 3 जीरो हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर हो कट क्रॉस हो गए। 2 और 36 हमारे पास ऊपर बचा, यानी 2 और 36 को हमने ज़रब कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। यानी हमने मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, सो डिवाइड किया 1000/3600 से। सो भाई इस यूनिट कन्वर्जन की समरी में एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने कभी नहीं भूलनी। अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर यूनिट मिला हुआ है, इसको आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो इसको कैसे करना है, सो हमारे पास अगर किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ मिली हुई है उसको मीटर पर सेकंड में करना है, सो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 1000/3600 के साथ करेंगे ज़रब, जो भी में गिवन होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है, सो 10 किलोमीटर पर आवर को 1000/3600 से हमने करना होगा ज़रब। जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, सो उसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा 1000/3600 के साथ। ये याद रखना है। अगर हमारे पास पहले से ही मीटर पर सेकंड गिवन होगा, तो उसको अगर हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, तो इसका प्रोसेस यूं है कि हमने मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए जो भी हमारे पास गिवन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है, सो 10 मीटर पर सेकंड को हमने तकसीम करना होगा 1000/3600 के साथ। सो एक डिफरेंस सिर्फ यही है, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज किया जाता है तो ज़रब किया जाता है 1000/3600 के साथ। छोटे यूनिट को जब भी बड़े में ये चेंज करते हैं तो 1000/3600 के साथ आपको तकसीम करना होगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको मिसालें दे के एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि तकसीम क्यों किया जाता है या ज़रब क्यों किया जाता है। सो ये था भाई यूनिट कन्वर्जन। सो अब हम आते हैं, हमारे पास कुछ स्पीड के प्रॉब्लम ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास सवाल एक यूनिट में गिवन होगा, उसका जवाब आपसे दूसरे यूनिट में पूछा जाएगा। सो इस तरह का एक लास्ट एग्जाम्पल है, सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ अ कार ट्रेवल्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, हाउ फास्ट इज इट गोइंग, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इस तरह के जो है एग्जाम में आ सकते हैं। इनका 99% जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं स्पीड से।
सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक कार जो है ना वो 400 मीटर ट्रेवल कर रही है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 400 मीटर्स। उसके अलावा यहाँ पे टाइम भी गिवन है 20 सेकेंड्स, सो टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स हमारे पास ये भी गिवन है। उसके अलावा हमसे पूछा क्या गया है, स्पीड पूछी गई है, सो वो भी किलोमीटर पर आवर में, यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एस इज इक्वल टू वॉट है। सो सबसे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला लिख लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 400, उसके अलावा टाइम गिवन है 20। सो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ये जीरो इस जीरो में क्रॉस हो गया, 2 का टेबल 40 के ऊपर 20 टाइम्स, यानी 20 आपके पास आया, लेकिन इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में गिवन है, उसके अलावा जो टाइम है वो सेकेंड्स में गिवन है। हमसे सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जवाब पूछा गया है कि इसका जो है स्पीड का बताएं, लेकिन किलोमीटर पर आवर में। सो यहाँ पे अब 20 मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। सो हमें मालूम है कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, बल्कि सॉरी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में, तो यहाँ पे हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड को आखिर में चेंज करना होगा। सो 20 मीटर पर सेकंड को आप तकसीम करेंगे किसके साथ, 1000 अपान 3600 के साथ। एक स्टेप यहाँ पे बढ़ जाएगा हमारा, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 3600 ऊपर चला जाएगा, उसके अलावा 1000 नीचे आ जाएगा। सो ये 3 जीरो यहाँ पे 3 जीरो में क्रॉस हो जाएंगे, 2 को और 36 से ज़रब कर देंगे, सो आपके पास जवाब आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। सो देखिए भाई, आपके पास स्पीड के कुछ इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये गिवन होगा, जिसके अंदर आपके पास सवाल के अंदर गिवन होगा कुछ और यूनिट और आपसे पूछा जाएगा जवाब में कुछ और यूनिट। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करते हैं पहले सिंपली, जैसे जिस यूनिट में गिवन है उसी के अंदर सॉल्व करना है, जब जवाब आ जाए तो उसको कन्वर्ट कर लेना है यूनिट को सिंपल। सो भाई ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसकी रिलेशन बताई आपस में। उसके अलावा इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो भी हमने सॉल्व किए, और साथ ही साथ हमने यूनिट की कन्वर्जन भी करना सीखी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।